हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्स्ट्रा मैथ्स। मेरा नाम है रितेश सिंह। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक मैथ्स का कंप्लीट सीरीज बिल्कुल बेसिक से, जो कि सभी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, बैंक, पेट, टेट, यूपीएससी, सीसेट, इन सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे आज से नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। संख्या का वर्गीकरण, नंबर कितने टाइप के होते हैं आज हम देखेंगे। नंबर को बेसिकली हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक होता है रियल नंबर, जो कि जिसको कि हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है? वे सभी नंबर जो कि नंबर लाइन पे डिनोट किए जा सकते हैं, उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या। जैसे कि -2, -5, 0, 1, 2, 2/3, √5, ये सभी नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, जिन्हें कि हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। और सेकेंड टाइप का होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जो कि नंबर लाइन पे डिनोट नहीं की जा सकती हैं। काल्पनिक संख्याएं कोई भी संख्या अंडर रूट, स्क्वायर रूट में निगेटिव नंबर होती हैं। जैसे कि अंडर रूट में -7, अंडर रूट में -11, एनी नंबर जो कि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर होंगी, वो हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। और आयोडा होता है, आयोडा अंडर रूट में -1। अंडर रूट में -1 की वैल्यू को हम आयोडा से डिफाइन करते हैं। जैसे कि अंडर रूट में -16 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 16 इंटू अंडर रूट में -1। अंडर रूट में 16 होता है हमारा 4, और अंडर रूट में -1 को हम आयोडा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया 4 आयोडा। ये कि हमारा इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। एक हमारा थर्ड टाइप का नंबर और होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का। मतलब कि जो ये सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मिक्सचर होता है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। जैसे कि कोई भी नंबर हो गया 5 + 3 आयोडा, ये हमारा नंबर, ये सम्मिश्र संख्या है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो एब्सोल्यूट फॉर्म होता है वो होता है a + -b आयोडा, ये इसका बेसिक फॉर्म होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं। केवल बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है इमेजिनरी नंबर और क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में बेसिकली रियल नंबर को यहाँ पे पढ़ेंगे। रियल नंबर हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है इंटीजर, एक होता है डेसिमल। इंटीजर को क्या बोलते हैं हम? इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर होती है पूर्णांक संख्याएं। और डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल्स हमारा दशमलव अंक होता है। तो हम सबसे पहले रियल नंबर में देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स को तीन पार्ट में हम देख सकते हैं। एक होता है निगेटिव नंबर, एक होता है पॉजिटिव नंबर, और एक होता है जीरो। जीरो क्या होता है? जो कि न्यूट्रल होता है, ना ही निगेटिव होता है ये जीरो, ना ही पॉजिटिव होता है, ये न्यूट्रल नंबर होता है जीरो। निगेटिव नंबर -∞ से लेके -3, -2, -1 तक आता है। ये माइनस में जितनी ज़्यादा वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, उतना ज़्यादा हमारे नंबर की वैल्यू घटती जाएगी। जितना ज़्यादा -∞ की साइड जाएंगे, हमारे नंबर की वैल्यू घटती जाएगी। और पॉजिटिव नंबर्स में क्या आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। मतलब जितना ज़्यादा हम इनफाइनाइट, अनंत की ओर जाते जाएंगे, हमारे नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से नंबर तीन टाइप के हम यहाँ देखते हैं। एक होता है निगेटिव नंबर, जो कि -1, -2, -3 से लेकर ∞ तक होता है। एक होता है पॉजिटिव नंबर, जो कि 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। इनफाइनाइट तक जा सकते हैं मतलब कोई लिमिट नहीं है नंबर्स का, हम जान ही नहीं सकते हैं कहाँ तक हो सकता है, जो कि इनफाइनाइट से डिनोट कर देते हैं।
एक होता है न्यूट्रल जो कि जीरो होता है, ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो हम देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक सभी नंबर जो होते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक सभी नंबर पॉजिटिव नंबर होते हैं। इस नेचुरल नंबर में भी हम दो टाइप के नंबर्स देखते हैं। एक होता है नेचुरल नंबर में, एक होता है इवन नंबर। इवन नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। और एक होता है ऑड नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वे सभी संख्याएं जो से दो से डिफाइंड हो जाए, मतलब दो से डिवाइड करने पे हमें एक भी रिमाइंडर न मिले, वो होता है सम संख्या। इसको 2n के फॉर्मेट में लिखते हैं, जो कि हमारी होती है 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट तक। जीरो क्या होता है? जीरो भी हमारा एक इवन नंबर होता है, मतलब जीरो भी हमारा सम संख्या होती है। क्यों? क्योंकि जीरो को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर एक भी नहीं मिलता, जीरो मिलता है, इसलिए जीरो को भी इवन नंबर ट्रीट किया गया है। तो इसके बाद हम देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो इवन ना हो, मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो पाए पूरी तरह से, उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 अप टू 2n प्लस 1 तक। इसमें होता है 2n तक। 2n इसका बेसिक फॉर्मेट होता है। तो विषम संख्या क्या होता है? 2n प्लस 1। तो एक होता है हमारा, एक होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है? अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर लें तो वो हमारा होल नंबर हो जाता है। मतलब होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक। मतलब अगर जीरो को इंक्लूड कर लिए तब होल नंबर हो गया। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो इस तरह से हम देखें, इंटीजर्स मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल जो कि जीरो होता है। इसमें जो सभी पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं उसको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, जो कि 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक होता है। नेचुरल नंबर्स को भी हम फर्दर दो पार्ट में देखते हैं, एक होता है इवन नंबर, एक होता है ऑड नंबर। इवन नंबर को 2n के फॉर्म में लिखा जाता है, ऑड नंबर को 2n प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। ऑड नंबर 1 2 3 4 3 5 7 9 अप टू 2n प्लस 1 तक होती हैं, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं। तो इसके बाद आता है एक होल नंबर। होल नंबर अगर नेचुरल नंबर में जीरो को भी ऐड कर लिया जाए तो वो नंबर होल नंबर हो जाता है। तो होल नंबर 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक होता है। अब हम सेकेंड टाइप का रियल नंबर देखते हैं, जो कि डेसिमल होता है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव अंक। दशमलव इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब होता है शांत दशमलव। शांत दशमलव ये होता है टर्मिनेटिंग। और सेकेंड टाइप का होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत। अशांत दशमलव अंक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग मतलब जो कि हमारा एंड हो जाए, एक निश्चित टाइम पे निश्चित नंबर के बाद एंड हो जाए। जैसे 0.25 होता है, 0.25 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 25/100। तो ये टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब 0.25 के बाद नहीं जा रहा है। जैसे कोई और नंबर हो गया 0.1 2 3, ये नंबर ये भी 3 पॉइंट तक गया फिर कंप्लीट हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 1 2 3/100। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव अंक, जो कि एंड हो जाए एक निश्चित लिमिट के बाद। शांत दशमलव अंक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें दो टाइप का होता है, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में हम देखते हैं कि कोई एक नंबर बार बार रिपीट होता है, जैसे 0.888 यही बार बार रिपीट होता है। तो इसमें हम पॉइंट हटाने के लिए जितने नंबर बार बार रिपीट होते हैं उतने टाइम्स हम n से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 9/8, 8/9। अगर ऐसे ही कोई और नंबर हम पॉइंट जैसे लेते हैं, जैसे 0.676767, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 6 7 दो नंबर दो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार 9 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा, क्यों यहाँ पे एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है,
तो इसलिए जितने नंबर बार बार रिपीट होंगे उतने टाइम्स हम 9 से डिवाइड कर देंगे। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो टर्मिनेटिंग होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स उनको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, ये सेकंड और ये फर्स्ट, इन दोनों को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। पी बाई क्यू के फॉर्म में किसे लिखा जा सकता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को लिखा जा सकता है। तो एक हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये भी रेशनल नंबर होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ये हमारा सेकंड टाइप का है। तो इसको भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या होती है क्योंकि इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जो हमारा थर्ड टाइप का था वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। इसमें कि कोई जो नंबर होता है रिपीट नहीं करता, जैसे 0.6, 7, 5, 3, 2, 1, ऐसे कोई भी नंबर होगा रिपीट नहीं करेगा और ना ही टर्मिनेट होगा। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। इस जैसे पाई की वैल्यू हो गई, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1416, ऐसे इनफाइनाइट तक कोई लिमिट नहीं है, तो ये टर्मिनेट नहीं होगी और रिपीट भी नहीं हो रही। तो पाई क्या है? ये हमारा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यही हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर डेसिमल्स होते हैं वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। जैसे इसमें और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे √2 हो गया। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, ऐसे ही इनफाइनाइट तक चली जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है, टर्मिनेट नहीं करेंगे। तो √2 क्या हो गया हमारा? इरेशनल नंबर। √3 हो गया, √3 भी हमारा इरेशनल नंबर, 1.7321, ऐसे ही जाता जाएगा। तो √2, √3, पाई, ये सब हमारे इरेशनल नंबर होते हैं क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम फर्दर दो पार्ट में और डिवाइड करके देख सकते हैं। एक होता है प्राइम नंबर्स और एक होता है कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं कि अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं होती हैं जो कि खुद से ही डिवाइड हो सकती हैं, 1 से डिवाइड होंगी या खुद से डिवाइड होंगी, वो होती है प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो जिनके केवल केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। इनके केवल 2 फैक्टर्स होंगे, वही प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे 1 हो गया, इसका ये किस से डिवाइड, 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा, तो इसके 2 फैक्टर हो गए, 1 और 2। 3 हो गया, ये 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद इसी नंबर से डिवाइड होगा, तो इसके भी केवल 2 फैक्टर होंगे। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो अभाज्य होंगी। कंपोजिट नंबर होता है हमारा संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर होंगे। जैसे कि हो गया 4, 6, 8, 10। जैसे 4 हो गया, इसके कौन कौन से 3 फैक्टर होंगे? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। तो कंपोजिट नंबर वो होंगे संयुक्त संख्याएं जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर होंगे। 1 क्या है? 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 क्योंकि 1 के केवल एक फैक्टर है, तो 1 ये प्राइम नंबर 1 नहीं है। 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर है, वो खुद। तो सेकंड देखते हैं, एक हमारा होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? ये होती है सहअभाज्य संख्याएं। इसको हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे हो गया 3, 5, इनके बीच में HCF जो होना चाहिए, HCF वो 1 होना चाहिए। मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो होता है हमारा को प्राइम नंबर। जैसे हो गया 7 हो गया, 11 हो गया, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इनका HCF अगर लेते हैं हम तो वो आता है 1।
तो ये हमारा हो गया सहभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स ये होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वन के अलावा। ट्विन एक होता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होते हैं? ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे कि वह प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस केवल 2 का होता है, जैसे हो गया 3 हो गया, 5 हो गया। ये दोनों प्राइम नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो ये दोनों क्या हो गए? ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। जैसे और हो सकता है 11 हो सकता है, 13 हो सकता है। इनके बीच में ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इनके बीच में केवल 2 का डिफरेंस है, तो ये हो